नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। यह है इवनिंग एडिशन और आपको अब यहाँ पे ध्यान में रखना होगा क्योंकि हमारा जो इवेंट रिस्क है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा यहाँ पे नेगेटिव आया, लेकिन अभी बात उसकी नहीं हो रही है। अभी बात हो रही है ट्रंप की चीन यात्रा पे। तो चीन यात्रा पे अब शुरुआत हो रही है 13 से 15 मई और कल से ये यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इवेंट रिस्क हो सकता है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल में किस तरीके की हलचल है, तो क्रूड ऑयल में यहाँ पे अगेन हम लोगों ने $100 का जो लेवल है वो क्रॉस होता हुआ देखा। अब $100 का लेवल क्रॉस होता हुआ देखा। काफ़ी सारे आप जो बड़े लोग हैं, जो की पीपल, उनके स्टेटमेंट्स को आता हुआ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, अरामको के सीईओ ने कहा यहाँ पे कि हर हफ्ते हम 100 मिलियन बैरल जो तेल है वो हम खो रहे हैं और वो मतलब कि मेन बाज़ार में सप्लाई में नहीं आ पा रहा है। और ट्रंप ने कहा है वो अपने चीफ से फिर मिलने वाले हैं और शायद वो वहाँ पे जो हमला है उसे इंटेंसिफाई करने की सोच रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट नर्वस दिख रही है। क्रूड फिर से एक बार $101 के करीब पहुँच चुका है और इसकी वजह से हम लोगों ने INR में भी यहाँ पे डिप्रिशिएशन आता हुआ देखा। रिकॉर्ड लो पे 95.61 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अब आप अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल 9731 के करीब यानी कि 9731 के करीब की यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। मुझे लग रहा है कि अगेन हम यहाँ पे 10,000 वाले जोन में जा सकते हैं अगर इस तरीके से मामला बढ़ता रहा, टेंस्ड होता हुआ रहा तो यहाँ पे आपको नीचे के साइड 9400, अपसाइड आपको 10,000 बायस अपसाइड का है। नेचुरल गैस में अब थोड़ा सा संभल जाइए। $3 मैंने बोला है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है नेचुरल गैस पे आ रहा है। $2.8 यहाँ पे एक मतलब लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और हमारे यहाँ 271 का है। 6 पॉइंट यहाँ पे डाउन साइड गया है। 280 281 की बात यहाँ पे हुई थी, वो लेवल्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे वेट करिएगा फिर से करेक्शन का, जहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। वो लेवल क्या होना चाहिए? 265 से 261 वाला 7 वाला जोन वो आपको होना चाहिए। और नेक्स्ट हम फिर यहाँ पे आई कर सकते हैं किस लेवल को? 281 282 वाला, यानी कि धीरे धीरे ये बेस शिफ्ट होगा। एक बार में आपको 300 से 325 वाला जोन नहीं मिलेगा। चलिए, ये बात हुई एनर्जी काउंटर की। एनर्जी काउंटर के बाद हम आते हैं अब यहाँ पे प्रेशियस मेटल के काउंटर में। प्रेशियस मेटल में आपने बोला कि यहाँ पे फिर से डाउन साइड आ गया। आने दीजिए, अगर आएगा तो आपकी वैल्यू बाइंग यहाँ पे होगी। बहुत ज़्यादा लेवल अगर हायर साइड रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी स्पेकुलेटिव यहाँ पे ना होती हुई नजर आए। $85.5 के करीब यहाँ पे सिल्वर है। -5% का डाउन साइड है वहाँ पे, लेकिन $85 से ऊपर की क्लोजिंग होती है। तो अगेन ये $90 का जो एक रास्ता है वो यहाँ पे ओपन रहेगा। और हमारे बाज़ार में अभी भी 617 रुपये ऊपर है, यानी कि 0.25% अप है। तो ये जो गैप है 0.75% का जो हुआ है, ये INR की वजह से हुआ है। तभी मैं बार बार आपको कैलकुलेशन शीट जो है वो दिखाती रहती हूँ। हमारा मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है 2,79,000 के करीब। 2,75,000 से ऊपर है तो आप समझिए कि धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी जो है, जिसकी जो मतलब स्ट्रेंथ है, वो इसे 2.85 लाख से 2.95 लाख तक ले जाएगी। अभी मैं 3 लाख नहीं बोलूँगी। तो मुझे लग रहा है कि 285 से लेके 295 वाला जोन हम आता हुआ देख सकते हैं। अब चलिए बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड बहुत स्लो और स्टेडी मूव लग रहा है, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि ये मूव अच्छी है। गोल्ड में $46-37 का एक रेंज है। 4600 इसका एक थ्रेशोल्ड है, उसको ध्यान में रखिएगा। सपोर्ट है, उस पर नीचे नहीं होना चाहिए फिलहाल। $31 का डाउन साइड तो हमें देखने को मिला है, लेकिन हमारी मार्केट में 1,53,705 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि वहाँ पे तो डाउन साइड है, लेकिन हमारे यहाँ 42 रुपया अप है। अगेन जो फैक्टर है वो करेंसी फैक्टर है, करेंसी का यहाँ पे डेप्रिशिएट होना। अब आपको यहाँ पे जो इसका जो जैसे सिल्वर ने तोड़ दिया, वो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया 2,56,600 का। ये 1,55,300 के रेजिस्टेंस को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक ये रेंज में रहेगा। और जब तोड़ेगा तो आपको पता है ना, सिल्वर ने तोड़ा तो अब एक यहाँ पे शार्प अपसाइड मूवमेंट आई। ये भी तोड़ेगा तो शार्प अपसाइड मूवमेंट आएगी। और कहाँ तक जा सकती है? आप बोलेंगे कहाँ तक? 1,58,000 से 1,60,000, लेकिन ज़रूरी है 1,55,300 से ऊपर की क्लोजिंग का। अभी अब आपको वही रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे की तरफ 1,51,000 का सपोर्ट रहेगा। अभी आप ये नहीं कह सकते कि गोल्ड डाउन साइड में है। हाँ, प्रेशर यहाँ पे ज़रूर आएगा, क्योंकि आपने ये पैटर्न अब देख लिया है, आपको पता है कैसे ट्रेड करना है। क्रूड अगर हायर साइड है तो डॉलर इंडेक्स में बाइंग आएगी और तब आपको गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखेगा। तो अगेन क्रूड यहाँ पे $100 से ऊपर है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का जो भी फंडामेंटल हो, डॉलर की वजह से, हायर डॉलर डिमांड की वजह से आपको गोल्ड सिल्वर में फ़र्क आएगा और उस पर प्रेशर आता हुआ दिखेगा।
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस गोल्ड का भी टूटना चाहिए, टाइम ज़रूर लगेगा यहाँ पे, और सिल्वर को भी 2.85 आना चाहिए, 2.95 टाइम लगेगा यहाँ पे। अब हम आते हैं अपना बेस मेटल काउंटर में। बेस मेटल काउंटर में कॉपर ने 1384 का एक लेवल दिया है, आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा ना निकलना चाहिए। मैं निकलने के लिए जल्दी बोलती हूँ, मतलब थोड़ा पार्शियल तो मेरे हमेशा ही मैं बोलती हूँ, आपको निकलना चाहिए। 15 रुपये का एक अपसाइड जो है वो देखने को मिला है। नो डाउट यहाँ पे 1420 भी यहाँ पे कॉपर आ सकता है, लेकिन आप अपने प्रॉफिट को ना मतलब कम मत करिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए, करेक्शन का वेट करिए, वहाँ पे फिर आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि रैली बहुत स्पेकुलेटिव हो जाती है और बहुत ऊपर हो जाती है। अगला आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे मार्जिन बढ़ जाते हैं, और मार्जिन जैसे ही बढ़ता है ना, वहाँ से सीधा सीधा लिक्विडेशंस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो हम क्यों सिल्वर की तरह, हम क्यों क्रूड की तरह इसमें ट्रैप होने से पहले निकल जाइए। लेकिन हाँ, अगर आपको हिंदुस्तान कॉपर या इस तरीके के कोई मतलब शेयर्स हों रिलेटेड टू कॉपर, वहाँ पे ज़रूर बने रहिएगा। एल्यूमिनियम 377.8, ये हायर साइड है, 380 तक मैंने बोला था, 380 तक लगभग ये चली गई है। यहाँ पे हायर साइड क्या बन रहा है, क्योंकि डिसरप्शंस यहाँ पे फिर से हैं और क्रूड हायर साइड है। 380 तक आने दीजिए, फिर यहाँ पे भी आपको एक बारी सोचना चाहिए। जबकि अगर आप निकल के बात करेंगे 1825 का 22 का रेंज है, यहाँ पे भी अब स्थिर होती हुई कमोडिटी नज़र आ रही है। तो आज अब CPI का डेटा वगैरह पे ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि वो, और साथ में अगर आप देखेंगे तो कल से मैं भी ध्यान रखूंगी, आप भी ध्यान रखिए। सोशल मीडिया का वो है, जितनी आपको इन्फॉर्मेशंस रहे समिट के बारे में, वो इस बाज़ार पे उतना ज़्यादा ध्यान रखेगी, डालेगी। और एक चीज़ है जो मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं है, बिना जाने मैं बोलूँगी नहीं आपसे, मुझे लग रहा है कि चाइना जो है वो प्रो ईरान है, और चाइना चाहेगा कि ये वॉर जल्दी से ख़त्म हो, या तो कोई रास्ता निकले हॉर्मुज से क्लियरेंस का, शिपमेंट के क्लियरेंस का। अगर इस पर कोई बात होती है तो मुझे लग रहा है कि ये कहते हैं ना ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं, वो उस तरीके का हो सकता है। और वैसे केस में अगर मान लीजिए कि अगर US वहाँ पे तैयार होता है शिपमेंट्स को मतलब अलाउ करने के लिए, या अपने नेवल ब्लॉकेट को ख़त्म करने के लिए, वैसे केस में आपको सोना चांदी एक बार फिर से चमक सकता है। तो कंप्लीट इवेंट रिस्क है, फाइनेंशियल एनालिस्ट पे मत जाइए, इवेंट रिस्क पे ध्यान दीजिए। इनफैक्ट मेरे पे भी मत जाइए, आप ध्यान दीजिए हेडलाइंस पे। और मैं हेडलाइंस पे अगर मुझे इस तरीके का कुछ मिला, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं कहने का मतलब है कि आप रिसर्च एनालिस्ट पे जाइए, जो दे रहे हैं बोल रहे हैं उनको सुनिए समझिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेडलाइंस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए कि मैंने आपको शेयर करने में देरी कर दी और ये हेडलाइंस इस तरीके का कुछ आ गया, जो संभावना लग रही है थोड़ी बहुत, मतलब मुझे लग रही है कि कहीं इस तरीके का स्टेटमेंट आया, वो बाजार पे बड़ा क्विक मूवमेंट देगा। तो हम पे क्यों रिलाई होना, आप खुद ही यहाँ पे ध्यान में रखिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपॉर्चुनिटी, इसको कहते हैं इवेंट बेस्ड कॉल, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। थैंक यू।